अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है मेरे पास आप सबके लिए मटन मंदी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। खाने वालों का पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो जल्दी से रेसिपी नोट कर लीजिए। काली मिर्च, लौंग और सफ़ेद ज़ीरा 1-1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, जायफल, जावित्री और हरी इलायची 1-1 खाने का चम्मच, 4 मोटी इलायची, 2 बादियान के फूल और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा। इसके अलावा हम लेंगे साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच। इन तमाम अज्जा को आपने बारीक पीस लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में है हमारे पास यहाँ पर 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, 2 चाय के चम्मच लेंगे आप तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला, नमक हस्बे पसंद, थोड़ी सी हल्दी आधा चाय का चम्मच तकरीबन। इसके अलावा लेंगे अदरक पाउडर और काली मिर्च भी आधा चाय का चम्मच। मटन है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2.25 किलो। बोटियों का साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से इससे बड़ा भी रख सकते हैं। लेमन जूस है मेरे पास यहाँ पर 3 खाने का चम्मच और पिसा हुआ मसाला जो भी हमने पीसा था वो भी रख लिया है। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है अब इस गोश्त के अंदर और इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 6 घंटे या फिर ओवरनाइट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। मंदी बनाते हुए अज्जा के तनासुब का ख़ास ख्याल रखना है आपने। इसके अलावा रेसिपी को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो सारे स्पाइसेस जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी बाकी तमाम पिसे हुए मसाले भी। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास अदरक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप फ्रेश पिसा हुआ अदरक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच वेजिटेबल ऑयल। इससे पहले भी मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ पिछली रेसिपीज़ में कि जब कोई भी चीज़ मैरिनेट कर रहे होते हैं तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल करने से वो जो मसाला होता है अच्छी तरह रच बस जाता है। और ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अदरक का रेशो मैं क्योंकि पाउडर ऐड कर चुकी थी तो थोड़ा सा कम रखा है, लहसुन इसमें ज़्यादा था। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से गोश्त पर लगाना है और इसको छोड़ देना है तकरीबन 6 घंटों के लिए। इसको कम से कम 6 घंटों के लिए छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे यानी सारी रात के लिए तो मसाले का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त सा रच बस जाएगा गोश्त के अंदर। अब हम करेंगे एक पैन में ऑयल गरम। तकरीबन यहाँ पर 5.5 घंटे हो चुके हैं मुझे गोश्त को मसाला लगाए हुए, तो इसलिए कुकिंग का प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑयल हम लेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 कप और उसमें डालेंगे 1 प्याज चॉप की हुई। इस प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको जस्ट पिंक होने तक आपने चम्मच चलाना है और फिर इसमें डाल देना है आपने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हम पहले भी डाल चुके हैं तो इसलिए आपने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ही इस्तेमाल करना है। 2 मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ते भी डाल दिए हैं। मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था जब मैं आपको बीफ मंदी सिखा रही थी कि जो तेज़ पत्ते का टेस्ट है वो चावलों की डिश में बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जिस पर इंशाल्लाह हम कभी फिर रोशनी डालेंगे। तो फ़िलहाल हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। प्याज पिंक हो चुका है, मैरिनेशन गोश्त की हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस ऑयल और प्याज में सारा गोश्त जो मसाला लगा हुआ है और खुशबू अभी से ही बहुत अच्छी सी आ रही है और जिस को ये खुशबू जा रही है उसकी भूख अभी से चमकने लगी है और जल्दी से खाना बन जाए बस इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मगर भाई अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। इसमें डाल दिया है सारा गोश्त और इसको मैं भून रही हूँ, अब भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। सारा गोश्त मिक्स कर लूँगी ऑयल के साथ। गोश्त को अब हमने इतना भूनना है कि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसमें जो लहसुन अदरक ऐड किया है उसकी खुशबू ख़त्म हो जाए और गोश्त की जो भुने हुए होने की खुशबू होती है ना वो आने लगे इसके अंदर। इस पॉइंट पर जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 प्याली फेंटा हुआ दही और फिर हमने इसको थोड़ी देर तक भूनना है। इतना भूनना है कि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट नज़र आने लगे। यहाँ अगर दही का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप इसकी जगह 2 टमाटर भी ले सकते हैं, उनका पेस्ट बना लीजिए और वो आप यहाँ पर दही की जगह ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि मुझे दही का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं हमेशा दलीम या हलीम में और इस चीज़ में भी हमेशा क्या करती हूँ दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने बहरहाल अब जब ऑयल अलग हो जाएगा तो पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यखनी इतनी बच जाए गोश्त गलने के बाद जिसमें हम चावल बॉईल कर सकें। पानी मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर इसमें डाला है। अब इसको ढककर हम पकाएंगे हल्की आंच पर, यहाँ तक पकाएंगे कि गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, बहुत अच्छा गल जाए, क्योंकि मंदी में जितना गोश्त अच्छा गला हुआ होगा उतना अच्छा लगता है। गोश्त जब गल जाएगा तो आपने यखनी को अलग कर लेना है और गोश्त को सेपरेट कर लेना है।
यखनी में मज़ीद जायके के लिए मैंने 2 पुलाव क्यूब्स ऐड किए हैं। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। नमक हस्बे जायका। जब यखनी को खौल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे पहले से भीगे हुए बासमती राइस। चावल तकरीबन 1.25 किलो लिए थे मैंने यहाँ पर। जब तक चावल तैयार होते हैं तो बोटियों को भी फ्राई कर लेते हैं, जिनको मैंने मज़ीद मसाला लगा लिया था तंदूरी वाला 2 खाने के चम्मच। तो अब इनको हम करते हैं फ्राई, दोनों तरफ से सिकने तक इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और चावल हो चुके हैं इस वक्त तैयार, तो ज़र्दा रंग लगा के मैं इनको दम पे लगा देती हूँ। चावलों को आपने 5 से 10 मिनट तक दम लगाना है। जब अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे तो ये जो बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं इनको हम चावलों पर फैला देंगे। मेवा फ्राई करने के लिए आप एक पैन में 2 खाने के चम्मच मक्खन को गर्म कर लीजिए। मैंने सिर्फ किशमिश को फ्राई किया है, वो डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मज़ीद कोई से भी मेवा जात इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किशमिश का टेस्ट पसंद है, सिर्फ किशमिश ऐड की है। लास्ट में हमने इसको देना है कोयले का स्मोक, जो कि मंदी को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। मंदी बिल्कुल रेडी है, हम इसे खाने जा रहे हैं। आपने इसको करना है ट्राई, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इसका जो टेस्ट है वो अधूरा है इस ज़बरदस्त किस्म के सालसा चटनी के बग़ैर, जिसका लिंक है ऊपर आई बटन में। आई होप कि आपको ये वीडियो और रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फ़ीडबैक अपना मुझे अपने कमेंट्स में दीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक तो मस्ट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।